नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श पटेल और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेजेबल फैक्ट वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान के कुछ फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, भारत का संविधान एक हाथ से लिखा गया दस्तावेज है, ना कि मशीन से। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था और इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के 2 कलाकार वेबवार राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अपने हाथों से सजाया था। फैक्ट नंबर 2, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह 25 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। इसके अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं, जिन्हें लिखने में कुल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल हुआ और 6 महीने का समय लगा था। इस पूरे कार्य पर लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हुए थे। फैक्ट नंबर 3, संविधान के अंग्रेजी और हिंदी के संस्करण की असली कापी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम के बॉक्स में रखी हुई है। फैक्ट नंबर 4, संविधान बनाने के लिए पहली सभा 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी और इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। फैक्ट नंबर 5, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तय की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये संख्या बाद में घटकर 299 रह गई। हैदराबाद अकेली एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फैक्ट नंबर 7, संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस की वर्षगांठ थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हैं, जिनमें से 15 महिलाएं थीं। ज़्यादातर सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी में किए थे और कुछ ने हिंदी में भी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने हस्ताक्षर उर्दू में किए थे। फैक्ट नंबर 9, 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से 2 दिन पहले जब संसद में इस पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय बारिश हो रही थी और संविधान सभा के सदस्यों ने इसे शुभ बताया था। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और इसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। फैक्ट नंबर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की कमेटी के चेयरमैन भी थे, को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। फैक्ट नंबर 11, भारतीय संविधान दुनिया के 10 अलग अलग देशों से लिया गया है, इसलिए इसे उधार लिया हुआ बैग भी कहा जाता है। संविधान का मूल ढांचा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। फैक्ट नंबर 12, भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार देता है, जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फर्स्ट, समानता का अधिकार। सेकेंड, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 5, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में कहा गया था कि किसी भी इंसान को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन 1978 में इस अधिकार को हटा दिया गया था। फैक्ट नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संघीय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवाद शब्द को 1946 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। फैक्ट नंबर 14, भारत के संविधान को दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक माना जाता है, क्योंकि अभी तक हमारे संविधान में सिर्फ 102 संशोधन हुए हैं। फैक्ट नंबर 14, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 के तहत आपकी ज़मीन को किसी भी समय सरकार आपके न चाहते हुए भी खरीद सकती है। तो ये थे भारतीय संविधान के बारे में कुछ आकर्षक फैक्ट। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।